हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ वो चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए हमने होल नंबर्स लिए और उनके अंदर हमने आपस में एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लाई किया या डिवीज़न किया, तो रिज़ल्ट क्या आता है उस पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले आती है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो होल नंबर हैं, एक होल नंबर है ए और एक होल नंबर है बी। हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन किया। मान लीजिए हमने कोई भी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन को हम स्टार से लिख देते हैं और रिज़ल्ट जो आता है मान लीजिए वो है सी। अब देखिए ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, और अगर ऑपरेशन करने पर रिजल्ट भी होल नंबर आता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास में हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एडिशन के लिए। अब होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए एक मेरे पास होल नंबर है 2 और एक मेरे पास होल नंबर है 3। मैंने इनको ऐड किया तो रिज़ल्ट क्या आया? 5 आया। तो 5 भी तो होल नंबर ही है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने लिया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए मैंने 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 3 को। देखिए 2 छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, 3 बिगर नंबर है। 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा रिज़ल्ट हमारा। अब माइनस का 1 जो है वो तो होल नंबर्स में आता ही नहीं है, क्योंकि ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि माइनस के डिजिट्स होते हैं वो तो इंटीजर्स होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2 और 3 का करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है, जो कि होल नंबर है। डिवीज़न के लिए अगर हम चेक करेंगे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर्स के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देखिए थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट आप इसको समझिए, आपके आगे की क्लासेस में भी ये काम आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी दो होल नंबर हैं ए और बी। अगर मैं इनको चाहे ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं, अगर मेरा रिज़ल्ट सेम आ रहा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देखिए एग्जांपल, चाहे मैं 2 में 3 को ऐड करूं, कितना होता है? 5 आता है। चाहे मैं 3 में 2 को ऐड करूं, रिज़ल्ट क्या आता है? 5 आता है। तो एडिशन के लिए होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं, चाहे हम a इंटू बी करें चाहे हम b इंटू ए करें, रिज़ल्ट तो सेम ही आएगा। 2 इंटू 3 कर लीजिए, कितना आता है? 6। चाहे आप 3 इंटू 2 कर लीजिए, रिज़ल्ट कितना आएगा? 6 आएगा। तो कोई भी ऑर्डर में आप एडिशन कीजिए चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए होल नंबर्स को, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ आती है एसोसिएटिविटी। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इनको। इसके अंदर क्या होगा एसोसिएटिविटी में कि मोर देन 2 होल नंबर्स होंगे आपके पास। अभी तक तो हम 2 के एग्जांपल ले रहे थे, इसमें 2 से ज़्यादा होंगे। एडिशन के लिए चलो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर्स थे 2,
3 and 4। अब देखिए एडिशन की बात करता हूँ। मान लीजिए मैं चाहे मैं 2 + 3 करूँ और उसके अंदर 4 को ऐड करूँ तो क्या होगा, 2 और 3 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। चाहे मैं पहले 2 को बाहर रख दूँ और 3 और 4 को ऐड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 4 7 9। तो आप इनको कैसे भी ऐड कीजिए, चाहे पहले इन दोनों को ऐड करके उसमें ये ऐड कर दीजिए, चाहे इन दोनों को पहले ऐड करके उसमें इसको ऐड कर दीजिए, रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, चाहे 2 × 3 करके उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 3 = 6, 6 4 = 24। चाहे 2 को बाहर रख के 3 × 4 कर लीजिए, 12 को 2 से किया तो भी 24 आएगा। तो एसोसिएटिविटी में क्या है, मोर देन 2 नंबर्स के लिए होती है ये। आप चाहे पहले 2 नंबर्स को ले लीजिए, चाहे बाद के 2 नंबर्स को ले लीजिए, रिज़ल्ट आपका सेम आएगा। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर, होल नंबर दिया हुआ है a, उसका मल्टीप्लाई है b + c से, या a है उसका मल्टीप्लाई है b - c से। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए चाहे तो आप b + c को ऐड करके a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस a का मल्टीप्लाई b से कर दो, प्लस का साइन इस a का मल्टीप्लाई c से कर दो, उनको ऐड कर दो। इस a का मल्टीप्लाई b से कर दो, माइनस का साइन इस a का मल्टीप्लाई c से कर दो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 × 5 + 7 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, प्लस का साइन 2 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, तो 2 5 जा कितना होता है 10, 2 7 जा 14, तो आंसर कितना आया 24। और डायरेक्ट देख लीजिए 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 2 जा कितना होता है 24। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में एक आता है एडिटिव आइडेंटिटी एंड एक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए जो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है वो होती है हमारी 0, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या होता है, सेम रहता है। कैसे, मान लीजिए 5 है, उसे मैं 0 ऐड करता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। 9 है, उसमें मैं अगर 0 ऐड करता हूँ तो रिज़ल्ट मेरा 9 ही तो आएगा। एक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये होती है हमेशा 1। इसका मतलब है कि हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा क्या आता है, सेम आता है। चाहे 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 ही आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 ही आएगा। ये कुछ हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ थी जिनको हमने देखा। आप इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जिनमें हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।